खुद को समझना दूसरों से पहले एक आवश्यक गुण है। श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उत्तम होने का प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए। मेरे लिए कोई घृणित नहीं है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। मेरे भक्तों को जो भक्तिभाव से मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वे मेरे हैं। श्री कृष्ण कोट्स। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान केवल प्रेम भक्ति के भूखे होते हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वह सदैव उनका कल्याण करता है। मन चंचल होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन यह अभ्यास से वश में आ जाता है। मन विभिन्न दिशाओं में भटकता हुआ एकाग्रता के लिए एक बड़ा विरोधी होता है, लेकिन जब यह व्यक्ति के नियंत्रण में होता है, तब यह उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। मन को एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक होता है। थोड़े से प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए आती हैं। इस शरीर के मोह में न पड़े। यह तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अमरत्व तो आत्मा में है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो अनित्य है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए कृपया आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। समय एक सा नहीं रहता है। आज दुख हो सकता है, लेकिन कल सुख भी आ सकता है, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। मनुष्य सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ उसे नहीं मिल सकता है। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप न करें, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश न हो। यह सत्य है कि व्यक्ति भूल करके कुछ सीखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह जीवन भर भूलता रहे और यह कहता रहे कि हम सीख रहे हैं। क्या सदैव मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास इसका साक्षी है। दुनिया में अधिक विपदाएं इसलिए आती हैं क्योंकि समय पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो किस्मत में होते हैं उनसे कभी प्रेम नहीं होता, और जिससे हमें प्रेम हो जाता है वह किस्मत में नहीं होता। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है तो हमें वह भी प्राप्त हो सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य की इच्छाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं समुद्र के समान होती हैं, जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। जो दूसरों की दुखों को समझते हैं, जिनमें दया है, उन लोगों का मन अच्छा होता है, जिन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कभी हमारी स्थिति का पूछताछ नहीं करते हैं,
लेकिन वे हमारी सभी जानकारियों को ध्यान से रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर समय नजर रखते हैं, इसलिए किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने की बजाय हमें अपने समय के अनुसार अपूर्ण जीना अच्छा होगा। अपने कर्तव्य पथ से हटकर मोहग्रस्त होना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही हमारी कीर्ति बढ़ेगी। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की बजाय उसे तुरंत प्रकट करना अधिक उचित होगा। जैसे कि क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की बजाय उसे तुरंत प्रकट करना अधिक उचित होगा। जैसे कि क्षणों के अंदर जल जाना देर तक सुलगने से अधिक उचित होता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, परंतु कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जिएं, न किसी के प्रभाव में जिएं। यह जीवन आपका है। अपने स्वभाव में जिएं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जीवन का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, वचन और कर्म में समानता हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं। अपने जीवन की तुलना किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं की जानी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं होती है। जब जिसका का वक्त आता है तब वह चमकता है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। जीवन में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। 3 मनुष्य का जीवन केवल उनके कर्मों पर निर्भर होता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में होती है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ होती है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार होते हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। अच्छी सफलता की प्राप्ति के लिए जीवन में परिवार और कुछ मित्रों का सहयोग आवश्यक होता है। जब भी आपको अपने संबंधों को निभाने का समय मिले तो उसे निकालें। ऐसा न हो कि जब आपके पास समय हो तब रिश्ता ही न बचे। वे लोग जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुभव करते हैं। आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करना एक अविवेकपूर्ण कार्य है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है, क्योंकि वे दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उनमें दया होती है और दिल से अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आप अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष नहीं दे सकते। आपको अपने मन को समझना चाहिए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत होगा। मनुष्य जन्म ग्रहण करता है तो उसके पास प्राण तो होते हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर प्राण नहीं होते। इसी प्राण और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं।
न किसी के अभाव में जिएं, न किसी के प्रभाव में जिएं। यह जीवन है आपका, अपने स्वभाव में जिएं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते। यही सत्य है। श्री कृष्ण बताते हैं कि चाहे वक्त कितना भी बुरा हो, चिंता न करें, मैं सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। जो कुछ आपके पास है वही आपके लिए पर्याप्त है। यह सत्य है। जीवन में आधे दुख उस कारण से उत्पन्न होते हैं जिसका कारण हमने उन आशाओं को रखा है जिन्हें हमें नहीं रखना चाहिए था। धनवान बनने के लिए एक एक क्षण को संग्रह करना पड़ता है, लेकिन अमर बनने के लिए एक एक कण को बांटना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य इस जगत में भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। इस रण में आधा जीवन बिताने के लिए हमें खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। हमें रोज अपने जीवन की महाभारत को लड़ते हुए अपना ही सारथी बनना पड़ता है। हमें एक ऐसी दुनिया में रहनी है जहां सिर्फ मेरा हक हो। बचपन से ही यही हमारा सपना था जो अब पूरा हो गया है। हमें एक ऐसी जीवन साथी मिली है जिसकी ख्वाहिश थी कि कृष्ण हमें आशीर्वाद दें। बस इतना ही चाहिए कि हम जहां भी हों वहां कृष्ण हो और हमें बस कृष्णा हो। जीवन के आचार व्यवहार में बहुत अंतर होता है। शेर कभी जंगल में तो कभी जुबान पर होता है, इसलिए हमें उनसे मिलने का अवसर मिलता है। हालांकि हालात बुरे नहीं थे, लेकिन हर बार समर्थ कृष्ण कन्हैया नहीं होते हैं। काली बादलों में तिरछी नजर या आवाज नहीं होती है। कान्हा हमारी राह नहीं बदलते हैं, कृपया हमें अपनी आंखों में बसा लें कान्हा, ऐसे हमें तड़पाएं नहीं। आंसुओं का समुद्र भी अब सूख गया है कान्हा, कृपया अब अपने दिल की नमी दिखाएं श्वेता। यहाँ कई लोग राधा रानी के लिए पागल हो गए हैं। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।